सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 2 सितंबर। और आज हम सभी 2 सितंबर से बनने वाले जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट से और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आप सभी साथी पूरी क्लास में आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए साथियों, पहले एक बार मैं आपको 1 सितंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को क्विकली रिवीजन करा देता हूं मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बदावन पोर्ट परियोजना है, इसकी आधारशिला भी कहां पर रखी थी, तो महाराष्ट्र के अंदर। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी किस राज्य में प्रदूषण नियंत्रण पोत्र, जिसका नाम है साथियों समुद्र प्रताप, इसको लॉन्च किया था, तो गोवा के अंदर। दिल्ली के मैंने आपको नए मुख्य सचिव बताए थे, जो कि कौन बने थे, तो धर्मेंद्र कुमार। अभी किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला था, तो बात के भी साथ ही 4 नवरत्न कंपनी को जो है ये दर्जा मिला है। और अब बाद में जो नवरत्न कंपनियों की संख्या है ये बढ़कर कितनी हो गई है, तो 25। 4 कौन कौन सी हैं, तो एक तो साथियों एनएचपीसी, दूसरी थी सतलज जल विद्युत निगम, तीसरी थी रेलटेल और चौथी थी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन। एससीओ के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की जो बैठक है ये कहां पर आयोजित की जानी है, तो पाकिस्तान के साथ इस्लामाबाद के अंदर। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया है, तो अजीत डोभाल साहब ने। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के सीएमडी का भी जो अतिरिक्त प्रभार है ये किससे सौंपा गया, तो डी के सुनील को। झारखंड ने पहली ट्रांसजेंडर सामुदायिक जो स्वास्थ्य अधिकारी है यह भी किसे बनाए, तो अमीर महतो को। किस देश ने अपनी सुप्रीम कोर्ट ने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, इस पर प्रतिबंध लगा दिया, तो ये साथी ब्राजील देश ने। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी जो भारतीय सेना है इसने प्रोजेक्ट नमन शुरू किया है। अब आज का साथियों पहला क्वेश्चन देखिए। आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है ये स्पोर्ट्स से संबंधित रहने वाला है। आप लोगों से साथियों पूछ रहा है कि अभी जो रुबीना फ्रांसिस है, इन्होंने जो पेरिस पैरालंपिक है इसमें महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल H1 स्पर्धा में अभी कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने जीता साथियों कांस्य पदक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दरअसल जो भारतीय शूटर है रुबीना फ्रांसिस, इन्होंने भी पेरिस पैरालंपिक में वुमेन्स की 10 मीटर एयर पिस्टल H1 स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीती है। और रुबीना फ्रांसिस ने साथियों फाइनल में जो है ये 211.1 अंक हासिल किए हैं। और यदि आप लोगों से पूछे कि इसी में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो ईरान की जाबर मडी ने। और ये साथियों पेरिस पैरालंपिक में जो है ये शूटिंग के अंदर भारत का 4था मेडल है, लेकिन ओवरऑल ये अब तक का 5वां मेडल है। अच्छा, बाकी के 4 मेडल और कौन कौन से हैं, तो हालांकि मैं आपको 4 मेडल पढ़ा चुका हूं, एक बार मैं आपको फटाफट से रिवीजन करा देता हूं। जैसे कि साथियों जो मोना अग्रवाल है, इन्होंने भी 10 मीटर एयर राइफल H1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। अवनी लेखारन है, इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल H1 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था, जो कि मात्र एक गोल्ड मेडल था। मनीष नरवाल की बात करें तो इन्होंने भी साथियों 10 मीटर एयर पिस्टल H1 स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता था। जबकि जो प्रीति पाल है, इन्होंने महिलाओं के 100 मीटर T35 रेस में कौन सा मेडल जीता था, तो ब्रॉन्ज मेडल। अब आज का साथियों दूसरा क्वेश्चन देखिए, जो कि आपका अपॉइंटमेंट से संबंधित रहने वाला है। आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में भी जो बिहार राज्य है, यहाँ के भी जो नए मुख्य सचिव है ये कौन बन गए। इनका नाम है साथियों अमृतलाल मीणा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथियों जो अमृतलाल मीणा है, इनको भी केंद्र सरकार ने बिहार का जो है ये नया मुख्य सचिव बनाया है, जो कि बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। और इन्होंने दोस्तों स्थान किसका लिया है, तो ब्रिजेश मेहरोत्रा का। पहले साथियों एक क्वेश्चन का आंसर और कीजिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी जो है ये अपॉइंटमेंट से संबंधित ही है। उसके बाद मैं आपको सारे के सारे जो मुख्य सचिव है ये एक बार फटाफट से रिवीजन करा दूंगा। तो अगला क्वेश्चन और कीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं कि हाल ही में जो पश्चिम बंगाल है, यहाँ के भी नए मुख्य सचिव बने। आप लोगों को ये बताना है कि ये कौन बने। इनका नाम दोस्तों मनोज पंत। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए साथियों जो मनोज पंत है, इनको भी पश्चिम बंगाल सरकार ने, जो कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है, इनको पश्चिम बंगाल का नया मुख्य सचिव बना दिया है।
और ये जो है 1991 बैच के आईएएस अधिकारी है। अच्छा, इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो भगवती प्रसाद गोपालिका का। अब एक बार साथियों आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए। हालांकि साथियों ये सारे के सारे मुख्य सचिव जो है ये मैंने आपको कल भी रिवीजन कराए थे, एक बार आप लोग फिर से रिवीजन कर लीजिए जल्दी से। जैसे कि मैंने आपको शारदा मुरलीधरन का नाम पढ़ाया था, यह भी केरल की मुख्य सचिव बनी थी। अभी नया कैबिनेट सचिव किसे बनाया गया? तो टीवी सोमनाथन को। विक्रम मिश्री साहब ये भी नए विदेश सचिव बने थे। इस्पात मंत्रालय के सचिव कौन बने थे? तो श्री संदीप पांडे। अभी नया गृह सचिव किसे बनाया गया था? अजय भल्ला के स्थान पर, तो ये गोविंद मोहन को। दीप्ति गौर मुखर्जी की बात करें तो ये भी कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की सचिव बनी थी। और धर्मेंद्र कुमार ये दिल्ली के नए मुख्य सचिव बने, जो कि मैंने आपको आज भी रिवीजन कराए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन साथियों आप लोगों से पूछ रहा है कि भारत में भी जो पहला 2 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन है ये कहां पर शुरू हुआ? ये जो साथियों सम्मेलन है ये लखनऊ के अंदर शुरू होने जा रहा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों पहला जो 2 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन है ये 4 और 5 सितंबर को लखनऊ के मध्य कमान मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा। और इसका साथियों जो उद्घाटन है ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जो कि अनिल चौहान है, ये 4 सितंबर को करेंगे। ये जो सम्मेलन है ये सशस्त्र बलों के भीतर आंतरिक प्रक्रिया में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करेगा। और इसके साथ ही विषय क्या रहने वाला है? तो याद रखिएगा सशक्त और सुरक्षित भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन भी साथियों आपका स्पोर्ट्स से संबंधित ही रहने वाला है। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि भी जो टीम इंडिया है इसने अभी 17वें अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इस प्रतियोगिता में साथियों भारत ने जीते टोटल 5 पदक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों जो 17वां अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान भौतिकी ओलंपियाड है ये 17 से लेकर 25 अगस्त तक ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। और इस प्रतियोगिता में जो है ये भारत ओवरऑल 8वें स्थान पर रहा है। जबकि साथियों इसमें सबसे ज्यादा जो पदक है ये ईरान ने जीते हैं, टोटल 5 स्वर्ण पदक। एक बार हम लोग भारतीय जो पदक खिलाड़ी है इनके नामों को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि साथियों जो कर्नाटक के दक्षित ताइलिया हैं इन्होंने एकमात्र गोल्ड मेडल जीता है। महाराष्ट्र के आयुष कोठारी ने रजत पदक जीता है। महाराष्ट्र के जो सानिध्य सराफा है इन्होंने जीता है रजत पदक। तेलंगाना के बनी व्रत माझी ने इन्होंने भी जीता है रजत पदक। और बिहार के जो पाणिनी है इन्होंने भी जीता है रजत पदक। अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन भी साथियों आपका स्पोर्ट्स से संबंधित ही है। आप लोग इससे पूछ रहे हैं कि जो HCL है स्क्वैश टूर कोलकाता 2024 इसमें महिलाओं की एकल का जो खिताब है ये किसने जीता है? ये जो साथियों खिताब है ये भारत की अनाहत सिंह ने जीता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अभी भारतीय जो स्क्वैश खिलाड़ी है जिनका नाम है अनाहत सिंह, इन्होंने भी साथियों शनिवार को HCL स्क्वैश टूर कोलकाता 2024 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। और ये साथियों इस साल का जो अनाहत सिंह है इनका 5वां स्क्वैश का खिताब है। अच्छा, इन्होंने हराया किसको फाइनल में? तो इन्होंने फाइनल में फिलीपींस की जेमिका आरिवाडो को हराया। ये तो के साथियों महिला एकल के खिताब के बारे में। इसी में साथियों अगर आप आपसे पुरुष एकल का पूछे तो पुरुष एकल का जो इसमें खिताब है ये श्रीलंका के रविंदु लक्सीरी ने जीता है। जबकि रविंदु जो लक्सीरी है इन्होंने फाइनल में हराया किसे? तो भारत के राहुल बैठा को। अगला क्वेश्चन देखिए। अभी किस राज्य सरकार ने PM जो ऊषा कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की है? इस कार्यक्रम के साथ जो शुरुआत है यह भी उड़ीसा सरकार ने की है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अभी उड़ीसा सरकार ने कहा है कि शनिवार को राज्य में प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा अभियान जिसका नाम है PM ऊषा इसकी शुरुआत की है। इसके लिए साथ ही केंद्र सरकार ने कहा है कि उड़ीसा में विभिन्न उच्च शिक्षा जो संस्थान है इनको बुनियादी ढांचे और अन्य विकासात्मक जो गतिविधि है इनको मजबूत करने के लिए 500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। बात करते दोस्तों हम लोग उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा की राजधानी आप सभी जानते हैं जो कि भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री यहाँ के भी नए बने थे मोहन चरण मांझी।
और राज्यपाल है रघुबर दास। यहाँ पर साथियों दो फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो भीतरकनिका, दूसरा सिमलीपाल। फेमस झील की बात करें तो जो कि साथियों चिल्का झील है, जो कि एकमात्र भारत में खारे पानी की झील है। अभी मैंने साथियों आपको उड़ीसा से ही करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पढ़ाए थे, कभी महिलाओं को एक दिन का पीरियड लीव देने की घोषणा किसने की थी? तो उड़ीसा सरकार ने। बात कभी पहला 24 घंटे चलने वाला जो अनाज एटीएम है, ये कहां पर शुरू हुआ है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर के अंदर। और उड़ीसा से भी साथियों मैंने आपको सुभद्रा योजना पढ़ाई थी, जिसके तहत महिलाओं को 1,000 रुपए महीने दिए जाएंगे। ये भी अभी उड़ीसा सरकार ने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन पे दोस्तों स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली एग्जाम में पूछेगा। अभी जम्मू और कश्मीर के पहले जो शतरंज इंटरनेशनल मास्टर हैं, ये कौन बन गए? इनका नाम है दोस्तों सोहन कामोत्रा। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर है। ये जो साथी सोहम कामोत्रा है, ये भी इंटरनेशनल मास्टर खिताब हासिल करने वाले जम्मू और कश्मीर के जो है ये पहले शतरंज खिलाड़ी बन गए। और ये साथी जो इन्होंने ऐतिहासिक उपलब्धि है, इन्होंने 30वें जो अबू धाबी मास्टर है, इसके छठे राउंड में मिस्र के नंबर 1 जो ग्रैंड मास्टर है, जिनका नाम बासिफ अमीन, इन्हीं के साथ ड्रॉ खेलकर हासिल की है। देखिए साधु फाइड क्या है कि वर्तमान में जो इंटरनेशनल मास्टर का खिताब है, ये उस खिलाड़ी को प्रदान करता है जो कि 2400 फाइड क्लासिक या फिर मानक रेटिंग और 3 इंटरनेशनल मानक जो मानदंड है ये प्राप्त कर सका हो। एक बार साथियों लोग बाकी के नाम और देखें, जैसे कि दोस्तों मैंने आपकी स्वयं व्यास का नाम पढ़ाया था, थोड़ा आप लोग रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। मैंने अभी आपको रिसेंटली पढ़ा है कि उदयपुर के जो स्वयं व्यास है, ये भी फीडिंग रेटिंग पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने थे। बात करते साथियों हम लोग फीडे के बारे में, जो कि शतरंज की एक संस्थान है। इसका गठन कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1924 को। मुख्यालय का इसका तो लॉजेन स्विट्जरलैंड के अंदर। अध्यक्ष इनके आर्कडी ड्वेरकोविच, और जबकि इसके साथ ही उप अध्यक्ष कौन है? तो विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी किस देश के ड्वेन ब्रावो ने जो कैरेबियन प्रीमियर लीग है, इससे संन्यास का ऐलान कर दिया है? तो ये जो दोस्तों ड्वेन ब्रावो है, ये वेस्ट इंडीज के गेंदबाज है, और इन्होंने भी कैरेबियन प्रीमियर लीग से क्या है कि संन्यास का ऐलान कर दिया है। ड्वेन ब्रावो की बात करें तो इन्होंने साथियों अपने करियर में जो है ये 295 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, और इसी के साथ ब्रावो के नाम 363 विकेट का जो है ये रिकॉर्ड भी है। और कैरेबियन जो प्रीमियर लीग है, इसमें ब्रावो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं। अब एक बार हम लोग हाल फिलहाल में संन्यास लिए हुए खिलाड़ियों के नामों को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको सुनील छेत्री का नाम पढ़ाया था, इन्होंने अभी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से क्या है कि संन्यास की घोषणा कर दी थी। रोहन बोपन्ना की बात करें तो ये महान टेनिस खिलाड़ी है, इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। अश्विनी पोनप्पा का नाम पढ़ाया था मैंने, ये दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी है, इन्होंने भी संन्यास की ऐलान कर दिया है। विनेश फोगाट ने भी साथ ही भी कुश्ती से संन्यास ले लिया है। पीआर सीरीज की बात करें तो भारतीय हॉकी टीम के महान गोलकीपर है, और इन्होंने क्या है कि संन्यास ले लिया है। और शिखर धवन का नाम अभी मैंने आपको रिसेंटली पढ़ा है कि इन्होंने अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से जो है इस संन्यास की घोषणा कर दी है। ये आज का साथियों आपका आखिरी क्वेश्चन है, जो कि दिवस से संबंधित रहने वाला है। आप लोगों से पूछ रहा है कि 2024 में जो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है, ये कब से लेकर कब तक मनाया गया है? तो हर साल साथियों जो नेशनल न्यूट्रिशन वीक है, ये 1 से लेकर 7 सितंबर तक मनाया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और इस सप्ताह के माध्यम से क्या है कि लोगों को संतुलित आहार और सही पोषण के महत्व के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। 2024 के लिए नेशनल जो न्यूट्रिशन वीक है, इसकी थीम क्या रहने वाली है? तो सभी के लिए पौष्टिक आहार, ये 2024 के लिए नेशनल न्यूट्रिशन वीक की थीम है। ये आज का साथ में आपको क्वेश्चन ऑफ द डे है कि भी जो फिक्की यंग लीडर अवार्ड है, इससे सम्मानित होने वाले एकमात्र जो बॉलीवुड अभिनेता है, ये कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। और हम जल्दी मिलेंगे साथियों अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।